तो चलिए बच्चों, अब पुनः हम लोग लेसन 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफलों का बेसिक क्वेश्चन जो देख रहे थे, पुनः आज वो क्वेश्चन को लेके आए हैं। क्वेश्चन ये है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त की व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, मैं बताया था आप लोगों को, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको आर पता होना चाहिए, यस या नो। तो जरा देखिए यहाँ पर किस टाइप का ये हल होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जो डी यानी व्यास, ये डी है ना, ये डी कितना देल है 14 सेंटीमीटर, तो डी निकाल लेते हैं। डी बराबर यानी कि डी कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यस या नो। तो आर बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, डी/2, बोलो ना, होता है। डी का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का 14 लिख दिए, बट्टे कितना 2। अब देख लो ये कटेगा, कट जाएगा, 7 दूनी कितना 14, अर्थात आर का मान कितना निकल गया 7। आर पता हो गया, हुआ कि नहीं हुआ पता। अब देखो बाबू, इसका आगे तो हम जानते हैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र जो है बेटा, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, देख लो यहाँ गौर करके, पाई का मान कितना 22/7, बोलो ना। आर का स्क्वायर है तो 7 गुना कितना 7 होगा। अब देखो ये 7 से 7 काट दो, कितना बच गया, यानी कि अब यहाँ पर बच गया 22 गुना कितना 7। अब देख लो 22 सत्ता कितना 154, 22 सत्ता कितना हो जाता है बच्चों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत क्या इस जगह पर बच्चों? अगर हम 28 सेंटीमीटर कर दें तो आप बना लोगे, 35 कर दें तो बना लोगे, आराम से बन जाएगा ना। चलो पहले यहाँ तक करो तब बताते हैं। देखो बच्चों, मैं बोला कि यहाँ 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 की जगह पर 28 दे दिया और बोला 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, इसमें अलग से कोई तामझाम थोड़ा होना है। देखो इसका देख लेंगे हम लोग, दूसरा जो हल कर रहे हैं इसका देख लेंगे। हल जो है डी बराबर देख लो, डी बराबर कितना दिया हुआ है 28। आर निकालना हो तो डी बट्टे कितना 2, डी का मान कितना 28 बट्टे कितना 2, 14 दूनी कितना 28, कट गया। आर का मान कितना आ गया 14। तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना, अगर कुछ नहीं किया कहा हुआ हो तो 22 बट्टे कितना लेंगे 7, 22 बट्टे कितना ले लेंगे 7, गुना का आर का मान कहा तो आर कितना 14 गुना कितना 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, काट दिए। अच्छा यही 14 को काट सकते हैं, इसको नहीं काट सकते हैं। ये फिर में न रहना कि एग्जाम में तुमसे ये कट गया, ये बेला सर जी तो ये वाला काटे थे, हम ये वाला काट दिए। अरे ये सब चीज मैंने नहीं रखता है, तुम कोनो काट सकते हो ये दोनों में। तो देखो 22 गुना कितना हो गया 44, 44 गुना कितना 14, जब करोगे तो कितना हो जाएगा 616। बच्चा लोग कह रहे हैं, देख लो 4 चौका 16, 4 चौका 16 ये कितना 17 है ना जी। अरे 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, यानी 44 चौका 176। आप देख लो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 6 का 6, देखो 7 4 कितना है 11, 4 1 5 1 कितना 6, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत क्या? इस जगह पर अगर 42 रख दें तो बन जाएगा, बनेगा। 56 रंगे तो बनेगा। चलिए बच्चों
ये उतारिए, अब अगला टॉपिक देखते हैं। हेलो, देखेंगे इधर। कह रहा 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर दे चुका है ना। अब देख लो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसका हल देखो, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल जो पहले दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है बाबू उसको लिख लो। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बोलो ना जी। अब देखो यहाँ ध्यान से, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई कितना, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? बराबर का बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाकर, पाई का मान कितना है? पाई का मान 22 बट्टे कितना, 7 गुना। देखो एक्चुअली हमको क्या निकलना है? आर में निकलना है जी। त्रिज्या क्या होता है? आर होता है। त्रिज्या क्या होता है? आर होता है, मतलब आर रेडियस। तो आर का स्क्वायर तो मान नहीं दिया है, वैसे रहेगा रहेगा जी। अब देखो बराबर का 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, चलो सेंटीमीटर स्क्वायर इधर भी होगा, क्षेत्रफल में इधर भी होगा, इसीलिए वो मान लिए कि दोनों कट गया, मतलब हट गया। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। तो आर का स्क्वायर बराबर जो होगा 154 का 154 पहले से इधर है। देखो 22/7 है तो वो सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गुना 7/22। 7 बट्टा कितना आ जाएगा? 22। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ समझा कैसे किए। देखो 22/7 गुना आर का स्क्वायर बराबर कितना था? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आर का स्क्वायर का आर का स्क्वायर बराबर का बराबर 54 इधर पहले से ना था। ये देखो 22/7 था, जब वो सेट भेजेंगे तो 7/22 आ जाएगा। तो 154 गुना 7 बट्टे कितना हो गया? 22 हो गया। आप देख लो यहाँ पर ध्यान से, कटेगा आर का स्क्वायर का आर का स्क्वायर, 22 सत्ता कितना? 154। 22 सत्ता कितना? तो यहाँ बच कितना गया? 7 गुना कितना? 7। बोलो बचा रे। जब 7 गुना 7 बचा, तो यहाँ ध्यान से देखो एक बात, आर का स्क्वायर बराबर यानी आर बराबर देख लो क्या हो जाएगा। ये स्क्वायर हटता है तो सेट रूट में चढ़ लेता है, चढ़ता है। देख लो 2 7 के बदले में कितने 7, यानी कि 1 7 लेंगे, यानी कि 2 7 के बदले में 1 7, यानी कि कितना सेंटीमीटर हो गया? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया। क्या इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। तो चलो यहाँ पहले यहाँ तक इसको उतारो, फिर आगे क्वेश्चन देते हैं बच्चों। यहाँ इससे पिछले वाला क्वेश्चन में कितना था? 154। कितना था? 154। और अभी कितना दिया हुआ है? 616। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? बोलो ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, क्षेत्रफल है। अब जरा देखो, पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का ये क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? पाई आर स्क्वायर है ना जी। बराबर का बराबर 616 का क्या लिख लेंगे? 616 लिख लिए। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, पाई का मान कितना? कितना हो जाएगा पाई का मान? तुमको क्या, तुमको पता नहीं है पाई का मान? बोलती काहे नहीं है? जब पूछा जाता है तो बोलो। बोलने से तुमको मस्तिष्क में, तुम्हारे मस्तिष्क में ये बात स्थापित होती है, व्यवस्था व्यवस्थित होती है। तो बोलती नहीं हो, गूंगी की तरह बैठी रहोगी तो कैसे काम चलेगा? 22/7 का 22/7 गुना का गुना, आर का स्क्वायर, आर निकालने का है ना, बराबर का 616 का। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, आर का स्क्वायर बराबर अभी जो 22/7 को सेट भेजे थे 154 के साथ, तो यहाँ 616 के साथ क्या हो जाएगा? 7 गुना 22 होगा। कितना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ पे काटो, इसको कट जाएगा 22 28। 22 गुना 28 करोगे तो 616 होगा। तो आर का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 28 गुना कितना? 7 होगा रे।
अब यहाँ ध्यान से देखो, आर का स्क्वायर बराबर 28 गुना 7 196 आता है। कितना आता है बच्चों? 28 7 कितना हो जाता है? 196। तो आर ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटता है तो सेट क्या होता है? रूट चढ़ जाता है। तो देखो अब ये 196 के 196, क्या 196 का फैक्टर हम लोग तोड़ सकते हैं? देख लो 14 गुना 14 कितना आ जाएगा? 196। बोलो ना जी। तो 2 14 के बदले में कितना सेंटीमीटर आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया क्या? इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे? चलो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखिए। आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बदलते हैं, देखते हैं। पहले यहाँ तक उतारिए आप लोग सभी बच्चे। अच्छा, यहाँ तो भाई एक चीज देखना है। देखो सभी बच्चे, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन का उत्तर दे चुके हैं हम। इसको साफ नहीं किए थे। क्वेश्चन देख लो, यहाँ क्वेश्चन बदल बदल के हम लोग पढ़ रहे थे। देखेंगे थोड़ा अच्छा से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहे हैं 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, कितना सेंटीमीटर परिधि वाले? 22 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। गौर करके देखो, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से हल करेंगे। जैसे देखो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें है क्या बच्चों की, वृत्त के परिधि, एक्चुअली परिधि बराबर मान दिया हुआ है। परिधि बराबर मान दिया हुआ है कितना? 22 सेंटीमीटर है कि नहीं है? अरे परिधि बराबर मान दिया हुआ है। देखना कहाँ मिस किया है तू लोग। परिधि बराबर सूत्र जो होता है बेटा, वो होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r बराबर क्या? 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर तो हो जाएगा 22। 2 का 2 है ना, गुना का गुना 22/7 का 22/7, क्योंकि पाई का मान कितना है? 22/7। बोलो ना जी। आर पता है? आर पता कहाँ है? आर पता है यहाँ? तो देखो यहाँ बढ़िया से आर है, तो इसमें निकालेंगे वृत्त इतना सेंटीमीटर वाले, ये है वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आर निकाल लेंगे, तो तब ना वो उसमें एडजस्ट होगा। तो देखो यहाँ ध्यान से, 22 सेंटीमीटर का 22 सेंटीमीटर, जरा नीचे में नहीं कुछ तो कितना है? बोलो ना, है 1। इधर ध्यान से देखोगे, अब यहाँ देखो 22 गुना कितना हो गया? 44 हो गया। अब देखो 7 एक कम कितना? गुना किया आर बराबर कितना? 22। क्या जी सही बात है? अब देखो इधर ये आर बराबर क्या हो जाएगा? 22 तो पहले से इधर ये है, ये 7 ऊपर चले जाएगा गुना में, 44 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 44। देखो 22 एक कम 22, 22 दूनी कितना? 44। आर बराबर जो है 7 एक कम 7, 7/2, मात्र आया 7/2। आर आया 7/ कितना? 2। अब इसका का इतना परिधि वाले है ना, पहले यहाँ तक देखो तब आगे बताते हैं। यहाँ तक उतार लिए बच्चों? चलिए आर निकाल लिए हम लोग। बोले थे किसी भी वृत्त का अगर क्षेत्रफल हमको आपको पता करनी है तो इसके सबसे पहली बात की हमको आपको क्या पता होना चाहिए? आर पता होना चाहिए। तो आर कितना निकाल लिए? लिखेंगे बेटा। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब जो है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ ध्यान से देखो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7। आर का तो आर कितना निकाले हो? 7/2 गुना कितना? 7/2। सच में यही है। तो देख लो यहाँ कैसे होगा। यहाँ पर गुना भी आप कर सकते हो, नहीं हो सकता है गुना? देख लो, या काट दो, 7 7 कट जाएगा
और ये 2 से 11 दूनी कितना 22 कट जाएगा, तो और कटेगा क्या, तो 11 सतह कितना आ जाएगा, यानी 11 गुना 7 बट्टे कितना आ गया 2, तो 11 सतह कितना 77, 77 बट्टे कितना 2 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। ये क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्वेश्चन बदल दें। अगर मान लो बेटा इस जगह पर हम 88 सेंटीमीटर कर दें, क्या बन जाएगा? आराम से बनेगा, बनाओ तो। चलो यहाँ तक पहले उतारो।